वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस इंग्लिश विद खालिद। दोस्तों, आज का हमारा लेसन है टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, सादा जुमलों की हालतें। आज के लेसन में हम सादा जुमलों की कुछ इकसाम का जिक्र करेंगे। मेरा मिशन महज टू द पॉइंट इंग्लिश पढ़ाना नहीं, बल्कि आउट ऑफ द वे दीगर टिप्स के साथ अंग्रेज़ी सीखने के अमल को आगे बढ़ाना है। इसलिए सरेदा सादा जुमलों के हवाले से कुछ इस्पात के बाद हम टेंसेस वगैरह सीखेंगे और बाद में जुमलों की सारी इकसाम और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और इस तरह हमारी इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी। जी तो दोस्तों, चलते हैं आज के सबक की जानिब। दोस्तों, एक सादा जुमला अमूमी तौर पर 6 इकसाम का होता है, यानी 6 इकसाम पर मुश्तमिल होता है, जिसमें नंबर 1 यानी डिक्लरेटिव सेंटेंस, सिंपल टेंस के हवाले से हम पढ़ रहे हैं। कुछ टिप्स और कुछ देसी टोटके भी इसमें शामिल होंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को समझ सकें। तो पहली जो किस्म है जी, किसी भी सिंपल सेंटेंस या किसी भी सेंटेंस की, वो है डिक्लरेटिव सेंटेंस, यानी जिसे आप अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ये सादा मुस्बत जुमला होता है। दूसरी किस्म है जी नेगेटिव सेंटेंसेस, जो मनफी होते हैं। थर्ड है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो सवालिया होते हैं। फोर्थ है जी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी जो सवालिया मनफी होते हैं। पांचवी किस्म जी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और छठी किस्म जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की होती है। तो इनको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो पहली किस्म है वो डिक्लरेटिव सेंटेंस की है। ये सादा जुमले मुस्बत होते हैं और बयानी अंदाज में लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं। इनकी मिसाल देख लेते हैं। ये देखें जी, पहली मिसाल, दिस इज़ ए बुक। ये एक सिंपल सेंटेंस है और ये डिक्लरेटिव सेंटेंस है। नंबर 2, यू आर लेट टुडे। सेंटेंस नंबर 3, आई एम हैप्पी। 4, he is a student. Sentence number 5, the sky is clear. Sentence number 6, it is raining now. Sentence number 7, the dog barks loudly. Sentence number 8, we are tired. Next sentence, they are going to school. Sentence number 10, your body is strong. तो ये जो 10 जुमले हमने सेंटेंस लिखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, तो इसमें आप देखें डिक्लरेटिव हैं, पॉजिटिव हैं और बयानी अंदाज में लिखे गए हैं। तो इन्हें कहते हैं डिक्लरेटिव सेंटेंसेस। इसमें आप देख सकते हैं कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, और कम से कम एक वर्ब तो यहाँ पे लाजमी है। अब चलते हैं हम सादा सेंटेंस की दूसरी किस्म की जानब। उसे हम कहेंगे जी नेगेटिव सेंटेंसेस। तो मनफी जुमलों में हम वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे इसमें, तो वो नेगेटिव जुमले बन जाएंगे। अब हम ऊपर के सारे डिक्लेरेटिव या पॉजिटिव जुमले जो थे उन्हें हम बनाते हैं नेगेटिव। तो फर्स्ट आप देख लें जी, हम दिस इज़ नॉट ए बुक, यानी वर्ब के बाद हमने नॉट लगाया है, तो ये बन गया दिस इज़ नॉट ए बुक, ये नेगेटिव बन गया। इस तरह सेकंड, यू आर नॉट लेट टुडे, तो हमने आर यानी वर्ब के बाद नॉट लगाया है। फिर आप देखते हैं जी, आई एम नॉट हैप्पी, एम के बाद हमने नॉट लगाया। ही इज़ नॉट ए स्टूडेंट, द स्काई इज़ नॉट क्लियर, इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ, द डॉग डज नॉट बार्क लाउडली, इट डज, और ये डू और डज ये हम इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ेंगे आगे जाके। फिलहाल इसको आप समझ लें। नॉट आया है वर्ब के बाद। आ गया जी, वी आर नॉट टायर्ड, कि हम थके हुए नहीं हैं। दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम देखें कि वर्ब के बाद नॉट आया है। योर बॉडी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, तो इसमें भी इसके बाद यानी वर्ब के बाद नॉट लगा है। तो ये ऊपर के जो जुमले थे पॉजिटिव यानी डिक्लेरेटिव, उनको हमने बनाया नेगेटिव। अब इसकी थर्ड जो काइंड है, टाइप है, वो है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त पहले वर्ब को लाते हैं, सबसे पहले वर्ब लिखेंगे, और जब भी जो भी जुमला जो स्टार्ट होगा, कि आप याद रखें ये दोस्तों, उसमें जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा। तो वर्ब हम शुरू में ले आएंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बाकी जुमले का तर्जमा किया जाएगा। और आखिर में आप याद रखें कि इंट्रोगेटिव जितनी भी सेंटेंसेस हो, तो आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो मंदरजा वाला जो मुस्बत जुमले थे उनको हम बनाते हैं अब सवालिया। तो पहला होगा जी, इज़ दिस ए बुक, आगे सवालिया निशान देखें, इज़ जो वर्ब था वो पहले आ गया। इसी तरह आगे, आर यू लेट टुडे, एम आई हैप्पी, इज़ ही ए स्टूडेंट, इज़ द स्काई क्लियर, इज़ इट रेनिंग नाउ, डज द डॉग
bark loudly? Are we tired? Are they going to school? Is your body strong? ये सब सवालिए हैं, आखिर में ये क्वेश्चन मार्क और वर्ब पहले आया है और उसका पहला लेटर कैपिटल। अगली किस्म है इसकी जी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवाली या मनफी जुमले। ये भी हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़ुबान में, बोलचाल में, स्पीच में। तो इंग्लिश में जी बनाते वक्त जुमले के शुरू में वर्ब आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट का इंसर्ट करेंगे, वो लगाएंगे और फिर जुमले के बाकी हिस्से का तर्जमा किया जाएगा और आखिर में इसमें भी सवालिया निशानी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ऊपर के जो फर्स्ट जो काइंड थी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, उन सबको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। इज दिस नॉट ए बुक? आर यू नॉट लेट टुडे? एम आई नॉट हैप्पी? इज ही नॉट ए स्टूडेंट? इज द स्काई नॉट क्लियर? इज इट नॉट रेनिंग टुडे? रेनिंग नाउ? डज द डॉग नॉट बार्क लाउडली? Are we not tired? Are they not going to school? Is your body not strong? तो आप देख सकते हैं हमने जुमलों को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव यानी सवालिया मनफी बनाया है। एक और किस्म जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की है, सिंपल सेंटेंसेस की किस्म इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। इसमें देखें कोई हुक्म दिया जाता है या कोई इल्तिजा की जाती है या कोई एडवाइस या सजेशन नसीहत होती है। तो हम इनको भी देख लेते हैं। ये जुमले बनाते वक्त आप वर्ब को शुरू में लिखते हैं और बाद इसमें जब इल्तिजाइए होते हैं, रिक्वेस्ट होती है, तो प्लीज़ भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। प्लीज़ हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद कीजिए। अब देखें प्लीज़ हमने पहले लगाया और हेल्प मी प्लीज़, प्लीज़ को बाद में भी लगा सकते हैं, पहले वर्ब आ गया। तो ये रिक्वेस्ट वाले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, इनमें रिक्वेस्ट की गई है। कम हियर, तो ये एक हुक्म भी हो सकता है कि इधर आइए। स्टॉप स्मोकिंग, ये भी हुक्म है कि जनाब आप स्मोकिंग छोड़ दें, स्टॉप कर दें। डोंट गो देयर, ये भी एक हुक्मिया सेंटेंस है। पास मी द सॉल्ट प्लीज़, ये इल्तिजाइया है, इसमें आप कह सकते हैं कह रहे हैं कि जनाब मुझे प्लीज़ नमक दे दीजिए। फिनिश योर होमवर्क, अपना काम मुकम्मल कीजिए, ये एक हुक्म है। टर्न ऑफ योर मोबाइल फ़ोन, और हुक्म भी है, और टर्न ऑफ योर मोबाइल फ़ोन यानी अपना मोबाइल टर्न ऑफ कीजिए, बंद कीजिए। तो ये भी एक हुक्मनामा है। एडवाइस में आप देखें तो आप कह सकते हैं कि पहले वर्ब लगाएंगे। ड्राइव केयरफुली, ये एहतियात से चलिए, ये आपको एडवाइस दे रहे हैं आप। टेक ए कैब, कोई टैक्सी वगैरह ले लीजिए, ये भी किसी को आप एडवाइस दे रहे हैं। अब इस लेसन की आखिरी सादा जुमले की जो किस्म है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखें जोश में, गमी में, खुशी में कुछ हम ऐसे जुमले कह देते हैं जिन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। जिस तरह खुशी के आलम में कहते हैं हुर्रा वी हैव वन द मैच, जनाब हम मैच जीत चुके। तो ये हुर्रा जो है आप इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाया जाता है और फिर बाद में सिंपल एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखा जाता है। लॉस आई हैव फेल्ड, ये गमी का है, अफसोस हम मैं फेल हो गया, नाकाम हो गया। व्हाट ए ग्रेट जॉब, ये भी एक खुशी और हैरत का है कि क्या खूबसूरत काम किया आपने, कितनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई आपने। दैट इज़ ए ह्यूज बर्ड, इसको भी आप देख के हैरत का इज़हार कर रहे हैं, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में होगा कि क्या कितना बड़ा परिंदा है। इसी तरह कंग्रेचुलेशंस यू हैव अ बेबी गर्ल, तो ये आप देख सकते हैं ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का लेसन पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा और रहनुमाई भी हुई होगी। अगली वीडियो में सादा जुमलों से मुतल्लिक़ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।